अगर आज आप भारत या पाकिस्तान में किसी सुन्नी मुसलमान से पूछे आप कौन से हैं, तो जवाब आता है हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं ये नाम आए कहां से, क्या ये अलग मजहब है, क्या इनमें से कोई गलत है। आज की इस वीडियो में हम देवबंदी और बरेलवी का पूरा 150 साल का इतिहास, अकीदा, इबादत, मतभेद और गलत फहमियों की सच्चाई एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर ले, देवबंदी और बरेलवी दोनों सुन्नी मुसलमान हैं, दोनों कुरान को आखिरी किताब मानते हैं, दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानते हैं, दोनों का फिका हनफी है। मतलब न नमाज अलग, न रोजा अलग, न कलिमा अलग, फर्क है सोच, तर्ज और रवैये में। अब जरा पीछे चलते हैं। 1857 अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग, मुगल सत्ता का पूरी तरह खात्मा, दिल्ली उजड़ गई, उलेमा फांसी पर चढ़ाए गए, मस्जिदें, मदरसे, काजी और शरीयत सब बिखर गए। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर किसी चीज से डर है तो वो है इस्लाम और उसके आलिम। इसलिए वक्फ, जायदाद जब्त, शरीयत अदालतें खत्म, इस्लामी तालीम को खतरा बताया गया। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान राजनीति से भी टूटे और दीन से भी डरने लगे। उस दौर में सबसे बड़ा सवाल ये था, इस्लाम को जिंदा कैसे रखा जाए, आने वाली नस्लों को दीन कैसे सिखाया जाए। बिना सत्ता, बिना ताकत, बिना हुकूमत मुसलमान कैसे बचे। यहीं से मुसलमानों के अंदर फिक्री जदोजहद शुरू हुई। इसी जमीन से उभरे दो बड़े रास्ते। पहला रास्ता, इस्लाम को रस्मों और मिलावट से बचाना। इस सोच के लोग कहते थे हमें कुरान और हदीस की तरफ लौटना होगा, हर नई रस्म को परखना होगा, बिद्दत से दीन को पाक रखना होगा, सादा इस्लाम, सख्त उसूल। इसी सोच से 1866 में दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ। यहाँ मकसद था आलिम तैयार करना, शरीयत बचाना, अंग्रेजी असर से दीन को महफूज रखना। यहीं से देवबंदी फिक्र सामने आई। दूसरा रास्ता, इस्लाम की रूह, मोहब्बत और पहचान बचाना। इस सोच के लोग कहते थे इस्लाम सिर्फ कानून नहीं, मोहब्बत भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक, अदब और इश्क जरूरी है। औलिया, सूफिया, दरगाह, ये सब हमारी पहचान है। आम मुसलमान को दीन से जोड़ना है, डराना नहीं। इसी सोच को इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने आवाज दी। उन्होंने कहा अकीदा भी बचे, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बचे, रस्म नहीं रूह जिंदा रहे। यहीं से बरेलवी मसलक वजूद में आया। याद रखिए, ये लड़ाई इस्लाम बनाम इस्लाम नहीं थी, ये जंग सत्ता की नहीं थी। ये सवाल सिर्फ एक था, टूटे हुए दौर में इस्लाम को कैसे संभाला जाए। एक ने रास्ता चुना इल्म और सख्ती, दूसरे ने रास्ता चुना मोहब्बत और पहचान। अकीदे का फर्क, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा, देवबंदी नजरिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल, सबसे अफजल इंसान, लेकिन बसर। देवबंदी उलमा जोर देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की सिफातों में शरीक करना या गैर इंसानी दर्जा देना अकीदे के लिए खतरनाक है। उनके नजदीक अदब भी जरूरी, तौहीद की हिफाजत भी जरूरी। बरेलवी नजरिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सबसे आला और मुकम्मल मखलूक। बरेलवी उलमा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना अकीदा बिगाड़ना नहीं बल्कि ईमान को मजबूत करता है। उनके लिए अदब, इश्क, ताजीम अकीदे का हिस्सा है। नंबर 2, इल्म गैब। देवबंदी सोच, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत के मुताबिक कुछ बातें बताई गई, लेकिन कुल गैब नहीं। यह सोच तौहीद की सरहदों की हिफाजत पर जोर देती है। बरेलवी सोच, गैब का असली मालिक सिर्फ अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सा इल्म गैब अता किया। उनका जोर इस बात पर है अता और जाति में फर्क समझा जाए। नंबर 3, वसीला। देवबंदी सोच के मुताबिक दुआ सीधे अल्लाह से की जानी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पूरे अदब और एहतराम के साथ, लेकिन दुआ में बीच का जरिया बनाने से एहतियात बरती जाती है। उनका कहना है सहाबाए किराम ने भी मुश्किल के वक्त सीधा अल्लाह से दुआ की। उनकी फिक्र यही है कहीं वसीला इबादत की शक्ल न ले ले या तौहीद पर असर न पड़े। बरेलवी नजरिया, बरेलवी सोच के मुताबिक वसीला कुरान और हदीस से साबित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया, अल्लाह तक पहुंचने का जरिया। उनके लिए वसीला इबादत नहीं बल्कि अदब और तवस्सुल है। वो मानते हैं देने वाला अल्लाह ही है, लेकिन जरिया अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। इबादत और रस्म, इस्लाम में इबादत सिर्फ अमल का नाम नहीं बल्कि नियत,
طریقہ اور مقصد تینوں کا میل ہے۔ دیوبندی سوچ کے مطابق میلاد پڑھنا فرض یا ضروری نہیں مانا جاتا۔ قبروں پر سجدہ کرنا یا وہاں منت مانگنا عبادت کی حد سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ ذکر ہو یا عبادت وہ سادہ ہو، بنا شور کے، ہر عمل کو قرآن اور صحیح حدیث کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ ان کا ڈر یہی ہے کہیں عبادت صرف ایک رسم نہ بن جائے۔ بریلوی سوچ میں میلاد شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، عرس اولیاء کی یاد اور ان کی زندگی سے جڑنے کا ذریعہ۔ درود کی محفلیں، نعت اور قوالی دلوں کو جوڑتی ہے، روح کو گرماہٹ دیتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے دین صرف قانون نہیں، اس میں جذبہ ہے، محبت ہے اور دل کی حاضری بھی ہے۔ آج کی تصویر، آج زیادہ تر ذمہ دار علماء ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں، قبلہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اختلاف کو کفر نہیں مانتے۔ آج کا دور، آج کی دنیا میں مسلمان کمزور، دشمن مضبوط، ایسے میں فرقہ بندی سب سے بڑا نقصان ہے۔